गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकॉम स्विचिंग। स्विचिंग पढ़ना है हमको, इसके वेरियस टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो स्विचिंग होता क्या है। मैंने आपको अभी स्विचिंग भी टेलीकॉम स्विचिंग ऑफिस भी अभी ब्लॉक डायग्राम में आया था, वो भी उस तरह भी टेलीकॉम स्विचिंग यूज़ किया था। तो उसी के बारे में हमको सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपने ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा हुआ है, स्विच पढ़ा। स्विच क्या होता है? जैसे देखिए, ये वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ एक स्विच लगा है, ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है और ये रेजिस्टेंस है। जब स्विच क्लोज होता है तो ये करंट, इसमें वोल्टेज सोर्स इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो क्या स्विच क्या कर रहा है? जैसे ही स्विच क्लोज हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो जा रही है आपकी इस रेजिस्टेंस में। तो स्विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्विच कर रहा है फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन। स्विच करना, एनर्जी को स्विच करना फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पाथ प्रोवाइड कर रहा है। पाथ, स्विच जैसे ही क्लोज होता है तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन में एक पाथ प्रोवाइड करता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रिकल स्विच है। लेकिन टेलीकॉम स्विचिंग क्या होगा? टेलीकॉम स्विचिंग में जब यूज़र, जैसे ये यूज़र वन है, ये यूज़र टू से बात करना चाहता है या कनेक्ट करना चाहता है, तो ये स्विच आपका ये यूज़र वन को या तो टू से कनेक्ट कर सकता है या थ्री से कनेक्ट कर सकता है। तो इस स्विच का काम क्या है? पाथ प्रोवाइड करना फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र। तो किसी भी स्विचिंग में स्विचिंग का मतलब होता है कि पाथ प्रोवाइड करना। तो टेलीकॉम स्विचिंग में क्या होगा कि यूज़र को कनेक्ट करवाना ताकि वो एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसी स्विचिंग के बारे में अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। पहले सबसे पहले जब ग्राम बेल ने टेलीफोन कम्युनिकेशन का शुरुआत की थी, तब एक यूज़र कनेक्टेड था दूसरे यूज़र से, एक लिंक से। मतलब दो लोगों को आपस में बात करनी है तो एक वायर चाहिए उनको आपस में बात करने के लिए। इसको लिंक बोलते हैं या वायर बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक यूज़र को किसी दूसरे से बात करनी है तो इसके लिए एक लिंक चाहिए, यूज़र थ्री। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन का, टेलीकॉम कम्युनिकेशन आगे बढ़ते गया तो नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते गए। जैसे एक सिटी में सबको कम्युनिकेशन टेलीफोन का, जैसे ही जाहिर सी बात है, जैसे ही टेलीफोन आया तो लोगों को लगा कि जब घर बैठे बैठे मतलब आपस में आप दो से कनेक्ट हो सकते हैं, तो सबको ये कम्युनिकेशन लेने की जिज्ञासा हुई। तो नंबर ऑफ़ यूज़र अगर बढ़ते गए तो जैसे मैं मानो यूज़र यूज़र फोर, यूज़र फाइव, अगर पांच यूज़र हुए तो नंबर ऑफ यूज़र वन को फोर से बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए होगी, फाइव के लिए भी एक लिंक चाहिए होगी। ऐसे टू को बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए, टू को फोर से बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए, टू को फाइव से बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए। ऐसे थ्री को फोर से बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए, फोर को फाइव से बात करने के लिए भी एक लिंक चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते जाएंगे, ये नंबर ऑफ़ लिंक्स जो हैं, जितने नंबर ऑफ़ वायर्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। इसी तो सिर्फ पांच यूज़र के लिए है। ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते जाते हैं तो ये लिंक की संख्या भी बढ़ती जाती है। अगर एन नंबर ऑफ यूज़र बोलूँ मैं एन के लिए, तो लिंक रिक्वायरमेंट होगी इसकी एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब अगर मैं कहूँ कि लाखों लोगों को इसको कनेक्ट करना है, जो कि अगर किसी को जाहिर सी बात है, किसी को बात करनी है तो सारे एक सिटी की, मतलब सारे कंट्री के लोग आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे, तो सारे को कनेक्ट करने के लिए हमको लिंक की आवश्यकता होगी। तो सभी को कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारी वायर की आवश्यकता होगी या लिंक की आवश्यकता होगी, जो कि फीजिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है। तो ये वाला सिस्टम मतलब यूज़ नहीं किया जाता।
तो क्या किया जाए? तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि एक ऑपरेटर लगा दी जाए, उसके साथ नंबर ऑफ़ यूज़र को कनेक्ट कर दी जाए। जैसे 5 यूज़र थे, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये आपका स्विच। ठीक है, तो जब भी यूज़र 1 को यूज़र 2 से बात करनी है तो यूज़र 1 एक रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच को, स्विच आपका कॉल जो है यूज़र 2 से कनेक्ट कर देगा। 3 को 4 से बात करनी है तो 3 को 4 से कनेक्ट कर देगा, एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ वायर्स कितनी लगी, 1 2 3 4 5, जितने नंबर ऑफ यूज़र्स है उतनी वायर्स। जैसे n नंबर ऑफ यूज़र है तो n नंबर ऑफ लिंक्स लगेगी। ठीक है, n नंबर ऑफ लिंक्स लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर n माइनस लिंक कितनी है, अगर n-1 को मैं n ही मानूँ तो n इंटू n यानी n स्क्वायर, लिंक n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर, और यहाँ है n। तो वायर की संख्या बहुत कम हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें स्विच के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा है तो आप एक स्विच जो है, एक ही स्विच नंबर ऑफ़ स्विच यूज़र्स जो हैं, अगर मैं मानो लाखों यूज़र्स हैं और लाखों यूज़र एक ही स्विच से कनेक्टेड हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्विच इतने सारे यूज़र को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, और एक ही स्विच में सारे यूज़र कनेक्टेड रहें ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो तो क्या होता है, तो ऐसे एक स्विच मान लीजिए हमने, जैसे एक सिटी में एक स्विचिंग ऑफिस है। इसी स्विच को अपन बोलते हैं टेलीकॉम ऑफिस भी बोलते हैं। इसी को अपन टेलीफोन ऑफिस भी बोलते हैं, या टेलीफोन स्विचिंग नेटवर्क भी बोलते हैं, या एक्सचेंज भी कहा जाता है इसको, एक्सचेंज। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, स्विचिंग नेटवर्क। मान लीजिए एक स्विच है, इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र कनेक्टेड हैं 1 2 3 4 5 एक पॉपुलेशन में, और एक स्विच है जो दूसरी सिटी का है। मान लीजिए एक भोपाल में एक स्विच लगा है जो भोपाल के यूज़र को कनेक्ट कर रहा है, और एक इंदौर में एक स्विच लगा है जो इंदौर के यूज़र को कनेक्ट कर रहा है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और ये स्विच आपस में भी कनेक्टेड रहेंगे। ये अगर नंबर सारे यूज़र को एक स्विच से कनेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ स्विचेस क्या करते हैं, अलग अलग स्विचेस एक सिटी एरिया में लगा देते हैं, और उस नंबर ऑफ़ यूज़र को उस एरिया के स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, स्विचिंग ऑफिस से। ठीक है, तो जो दो स्विच आपस में कनेक्ट रहते हैं, इन वायरों को कहा जाता है ट्रंक। मतलब एक स्विचिंग ऑफिस और दूसरा स्विचिंग ऑफिस में जो आपस में कनेक्टेड वायर है उनको कहा जाता है ट्रंक। और इस स्विचिंग ऑफिस से यूज़र कनेक्टेड है, तो मैंने आपको बताया था इन वायर को यूज़र जो जिस वायर से स्विचिंग ऑफिस से कनेक्टेड है वो क्या कहलाती हैं, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर लोकल लूप। तो ये सब्सक्राइबर लोकल लूप और ये ट्रंक। ठीक है, तो जब यूज़र जो है एक ही स्विच के इसमें कॉस्टिंग भी डिपेंड करती है। कॉस्टिंग मतलब जब नंबर ऑफ़ वायर्स अगर ज़्यादा, मतलब आपका कॉल जो है ज़्यादा दूरी तक जा रहा है, मतलब आपको
वायर की लेंथ, एक लिंक जो है ज़्यादा लेंथ की चाहिए, है ना। अगर ये एक यूज़र, इस यूज़र को इसी स्विच के यूज़र से बात करनी है तो जाहिर सी बात है उसको लिंक की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो इसमें कॉस्टिंग कम आती है। और कब इस एक यूज़र को इस स्विच के नेटवर्क, इस स्विच के यूज़र से बात करनी है तो उसको लिंक, ज़्यादा बड़ी लिंक की आवश्यकता होगी, तो उसमें कॉस्टिंग हाई आती है। तो यही कारण है कि लोकल, इसको बोलते हैं लोकल, लोकल कॉलिंग, और ये बोलते हैं अपन एसटीडी कॉलिंग। जैसे भोपाल इंदौर में अपन एसटीडी कॉलिंग, जब शुरू में आपको पता है एसटीडी कॉलिंग होती थी, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। ये ट्रंक वहीं से आया है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायल। तो ट्रंक डायलिंग क्या होती है? जब आपका एक स्विच दूसरे स्विच से कनेक्ट हो रहा है तो इसमें ऐसे में लेंथ ज़्यादा होती है और वायरिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। इसलिए एसटीडी की रेट्स अलग होते हैं और लोकल लोकल कॉलिंग के अलग रेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्विचिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है। स्विचिंग क्या होता है और क्यों हम सारे यूज़र को एक साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं, ये स्विचिंग, और ट्रंक क्या होता है, और सब्सक्राइबर लोकल क्या होता है। तो स्विचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले अपन ये कुछ कॉन्सेप्ट बड़े हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो स्विचिंग आई थी, तो सबसे पहले जो स्विचिंग आई थी वो थी मैनुअल स्विचिंग। ठीक है, अभी हमने स्विचिंग के बारे में पढ़ा कि क्या होती है स्विचिंग। अब मैनुअल स्विचिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैनुअल स्विचिंग, जब टेलीफोन का मतलब आविष्कार हुआ था, तब जब टेलीफोन सेटअप हुआ था, टेलीफोन नेटवर्क, तो मैनुअल स्विचिंग ही यूज़ की गई थी। मैनुअल स्विचिंग मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मैनुअल स्विचिंग मतलब इधर जो स्विचिंग का जो प्रोसेस करवाएगा वो एक मैनुअल ऑपरेटर होता था। मैनुअल ऑपरेटर मतलब ह्यूमन। तो ह्यूमन ऑपरेटर कैसे होता था कि एक मैनुअल स्विचिंग ऑफिस होता था, वहाँ पर एक ठीक है, ये मैनुअल स्विचिंग एक्सचेंज, मैनुअल स्विचिंग एक्सचेंज भी बोला जा सकता है, मैनुअल स्विचिंग ऑफिस भी कहा जा सकता है ऐसे। यहाँ पर एक ऑपरेटर बैठा रहता था, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर बैठा रहता था यहाँ पर। इस स्विचिंग ऑफिस में सारे यूज़र कनेक्टेड रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 यूज़र कनेक्टेड है। ठीक है, इन इस स्विचिंग ऑफिस से यूज़र कनेक्टेड रहते थे। जैसे मान लीजिए इससे फर्स्ट यूज़र है, इससे सेकंड, ठीक है, ये आपका यूज़र 9, यूज़र 12 एंड सो ऑन। सभी से एक एक यूज़र कनेक्टेड रहता था और सभी यूज़र की एक करस्पॉन्डिंग एलईडी होती थी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यहाँ एलईडी लगी रहती थी। ठीक है, अब मैनुअल स्विचिंग में क्या होता था देखिए आप, मान लीजिए यूज़र 1 को किसी से बात करनी है, यूज़र 1 को 12 से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो यूज़र 1 जो है अपना टेलीफोन पिक करेगा, टेलीफोन इसने पिक किया, पिक टेलीफोन।
जैसे ही टेलीफोन पिक करेगा, मैनुअल स्विचिंग में यहाँ ना कोई डायलिंग मैकेनिज्म नहीं था, सिर्फ उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको सिर्फ पिक करना होता था, है ना। उन्होंने टेलीफोन पिक किया, टेलीफोन पिक किया तो यूज़र वन के करस्पॉन्डिंग लाइट ब्लिंक करने लगेगी, मतलब जैसे ये वन की एलईडी जलने लगेगी, यहाँ पर एलईडी ब्लिंक हो जाएगी। तो ऑपरेटर को पता लग जाएगा कैसे ब्लिंक करेगी। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही टेलीफोन में एक स्विच कनेक्ट रहता था, टेलीफोन में एक स्विच कनेक्ट रहता है, जैसे ही आप टेलीफोन को पिक करते हो तो ये स्विच क्लोज हो जाता है। स्विच क्लोज हो जाता है तो इस लिंक में करंट फ्लो होने लगता है। ये लिंक जो है इस एलईडी से कनेक्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलईडी जलने लगेगी। जैसे ही एलईडी जलेगी तो ऑपरेटर को पता लग जाएगा कि यूज़र वन जो है मतलब कॉल करना चाहता है, तो ये वन जो ऑपरेटर है ये यूज़र वन को अपने से कनेक्ट कर देगा। ऑपरेटर इस यूज़र से बात करेगा कि आपको किससे बात करनी है, तो यूज़र बताएगा कि मुझे इस बंदे से बात करनी है, तो यूज़र ने बताया कि इसका एड्रेस 12 यूज़र का, ठीक है, किसका 12 का, मुझे इस 12 मतलब 12 पे कोई यूज़र होगा उससे बात करनी है। तो ऑपरेटर के पास एक हिस्ट्री होगी जिनमें उसके पास सारे यूज़र के नाम और उन यूज़र के नाम और उनका क्या एड्रेस है, कौन से नंबर पे वो कनेक्टेड है, वो लिखा होगा उसमें, ठीक है। अब ऑपरेटर ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर एक और मैकेनिज्म रहता है, एक्सटर्नल सर्किट। ऑपरेटर अब ऑपरेटर क्या करेगा कि इस यूज़र 12 को अब डायरेक्टली इसको यूज़र 12 से कनेक्ट नहीं कर सकता, ये यूज़र 12 को क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, एक सिग्नल भेजेगा, ये होता है रिंगिंग सिग्नल। मैंने आपको बताया था क्या भेजते हैं, रिंगिंग सिग्नल। ये एक्सटर्नल सर्किट क्या करता है, एक सिग्नल भेजेगा, रिंगिंग सर्किट। तो रिंगिंग सर्किट यूज़र 12 के पास पहुंच जाएगा। यूज़र 12 के पास जो टेलीफोन है, टेलीफोन में उसकी रिंग बजने लगेगी। टेलीफोन में जैसी रिंग बजेगी तो यूज़र 12 को उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, तो यूज़र 12 जो है अपना फ़ोन पिक करेगा, पिक टेलीफोन। तो टेलीफोन जैसे ही पिक करेगा ये आपका यूज़र 12, तो टेलीफोन जैसे ही पिक करेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग लाइट जलने लगेगी। सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, 9, 10, 11, 12, तो ये करस्पॉन्डिंग लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो ऑपरेटर को ये पता लग जाएगा कि 12 ने आंसर कर दिया है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, हाँ, और ऑपरेटर जैसे ही इसको रिंगिंग सिग्नल भेजेगा उस समय के लिए ये यूज़र को होल्ड पे रखेगा। तो ये यूज़र को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल सर्किट पे होल्ड पे रखेगा, ठीक है। अब ऑपरेटर जो है ये 12 को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट करेगा। ऑपरेटर 12 से बात करेगा कि यूज़र वन जो जिसका नाम ये है वो आपसे बात करना चाहता है, तो 12 यूज़र 12 ऑपरेटर को बोलेगा आप मुझे उससे कनेक्ट कर दीजिए। मतलब ये एक मैनुअल कॉलर आईडी समझ लीजिए आप। कॉलर आईडी मतलब जिसमें नंबर शो होता है, तो ऑपरेटर खुद 12 को बता रहा है कि यूज़र वन मतलब जिसका ये नाम है वो आपसे बात करना पड़ता है, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि कौन मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, कौन मुझसे बात करना चाहता है, तो वो बात करे या ना करे ये यूज़र 12 के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये सब मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड है। कॉलर आईडी फंक्शन मैनुअल है, ठीक है। सिग्नलिंग ये सब, स्विचिंग, ये सब, ये जो स्विचिंग करवा रहा है वो ऑपरेटर पर डिपेंड करी हुई है, मैनुअल ऑपरेटर। अब यूज़र 12 जैसे ही बोलेगा कि मुझे कनेक्ट कर दीजिए, तो ऑपरेटर क्या करेगा, ये कनेक्शन, इसका ये कनेक्शन ब्रेक करके यूज़र वन और यूज़र 12 को आपस में कनेक्ट कर देगा। ये ब्रेक, ठीक है। तो यूज़र वन और 12 आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करने लगेंगे। अब जैसे ही इन दोनों में से किसी की भी लाइट, जैसे 12 की ऑन है और 1 की ऑन है, कोई किसी की भी एलईडी ऑफ हो जाएगी,
तो ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों के कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। ठीक। अब ये हो गया इनका कनेक्शन की प्रोसेस। तो जब जब यूज़र वन की एलईडी ऑन है, जब इन दोनों का कनेक्शन, इन दोनों का सर्किट कनेक्ट हो गया था, तब ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, तो वो टाइम काउंट करने लगेगा। कौन करेगा? ऑपरेटर। टाइम काउंट क्यों करेगा कि यूज़र वन ने यूज़र 12 तक कितनी देर तक बात करी, तो जितने टाइम तक उसने बात करी उस टाइमिंग के अनुसार इस यूज़र की बिलिंग होगी। तो ऑपरेटर के बाद एक रजिस्टर रहता है, तो यूज़र वन के नाम पर ये कि इसने इतने टाइम के लिए पूरे महीने में बात करी, इस रिकॉर्ड में यूज़र वन ने इतने टाइम के लिए बात करी, यूज़र टू ने इतने टाइम के लिए बात करी, तो उस टाइमिंग के अनुसार इन सब यूज़र का बिलिंग होती है। तो ये पूरा मैनुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी? प्रॉब्लम क्या होगी? अब प्रॉब्लम ये कि मेन प्रॉब्लम है इसके ह्यूमन पे डिपेंडेंसी। सारी डिपेंडेंसी हमारी ह्यूमन पर है। मतलब जो इधर ऑपरेटर बैठा हुआ है, हो सकता है उसका मूड हो या नहीं हो आपसे बात कराने का, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस बदलते रहते हैं। चिड़चिड़ापन, या आपका उस समय कॉल कनेक्ट करवा पाए या नहीं कर पाए, चाहे वो टायर्ड हो गया हो, आपका कॉल कराना ही नहीं चाहता हो, या वो इंफॉर्मेशन आपका एरर, मतलब किसी से भी कनेक्ट करने कर दे, या आप 12 से बात करना चाहते हो, आपका 9 से कनेक्ट कर दे। ठीक है। और एरर, मतलब क्योंकि सारा कांटेक्ट जो आपकी बिलिंग का है वो ऑपरेटर रख रहा है, तो वो सही कैलकुलेशन कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी टाइमिंग की कैलकुलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपकी बिलिंग सही आ रही है नहीं आ रही, तो एरर की बहुत प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर। ठीक है। और बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब आप यूज़र वन और यूज़र टू आपस में बात कर रहे हो, ये ऑपरेटर आपकी बातें सुन सकता है। ठीक है ना। आप चाहे तो ऑपरेटर क्या होगा, आपका कनेक्शन एक अपने पास ले ले और आपसे यह कनेक्शन से हम दोनों की बातें सुन सकता है, तो आप इन दोनों कम्युनिकेशन में कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो ये सब मेन प्रॉब्लम थी, जो मैनुअल स्विचिंग या मैनुअल एक्सचेंज भी कहा जा सकता है इसे, मैनुअल एक्सचेंज। इन्हीं सब प्रॉब्लम के कारण मैनुअल स्विचिंग को हटाने जाने लगने लगा। इनफैक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मैनुअल के बाद ऑटोमेटिक स्विचिंग आई, कि जिसमें आपका सब काम ऑटोमेटिक हो, ह्यूमन नहीं हो। कि एक स्ट्राउजर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट स्विचिंग जो है हम स्ट्राउजर स्विचिंग पढ़ेंगे, तो उसी में डिस्कस करेंगे स्ट्राउजर स्विचिंग, ऑटोमेटिक एक्सचेंज की। ये मैनुअल एक्सचेंजिंग का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।